वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिबिन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई नो ये चैप्टर कई बार स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो है ये ना एक स्टेज फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जो ये क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, बेसिकली देखो हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला जी के बारे में। उन्होंने हमें बताया है इस चैप्टर के थ्रू कि कैसा वो दिन था, कौन सा दिन, जब वो प्रेसिडेंट बने थे। इनॉग्रेशन शपथ ग्रहण सेरेमनी जब हुई थी उनके प्रेसिडेंट बनने वाले दिन पे। इफ यू नो अबाउट साउथ अफ्रीका, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था दैट साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चला था बहुत समय तक, और बहुत समय तक बाय द वाइट स्किन पीपल ने क्या करा था, जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके ऊपर बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा, उन पे इतने अत्याचार करे कि आप सोच के भी, हमने पढ़ा था कैसे उन लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो है डील करा जाता था, अलग अलग उनके एरियाज बना रखे थे, अपार्थाइड सिस्टम। तो अपार्थाइड सिस्टम का अब एंड हो चुका था। जो ये वाइट स्किन पीपल और डार्क स्किन पीपल के बीच में जो डिफरेंसेस थे अब ये ख़त्म हो चुके थे, और नेल्सन मंडेला जी बन गए थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। तो उस दिन पे जब वो शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं तो वो दिन की उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट की, उन्होंने क्या फील हुआ, कैसा लगा, हमें इस चैप्टर के थ्रू बताया है। तो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो वो कौन सा दिन था जिस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो था 10 मई। तो 10 मई के दिन था वो। एंड वो कहते हैं कि वो दिन बहुत सुहाना था, बहुत ब्राइट दिन था वो। एंड वो ब्राइट उन्हें इसलिए भी लग रहा था कि फाइनली जिस चीज़ के लिए उन्होंने जो है और उनके कंट्री के बहुत सारे लोगों ने मेहनत की थी फ्रीडम पाने के लिए अपार्थाइड सिस्टम से, आज वो सच हो चुका था। तो इसलिए वो दिन उन्हें बहुत सुहाना भी लग रहा था। तो वो जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी थी आज, और इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, नेल्सन मंडेला जी से मिलने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे। जैसे आप देखते हो जब हमारे यहाँ पे भी हमने देखा है कि जब हमारे यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो बाहर के देश से भी काफ़ी सारे लीडर्स आते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ा समारोह होता है, वो बहुत बड़ी सेरेमनी होती है अगर इंग्लिश में बोलो तो ऐसे ही इनके यहाँ पे बहुत बड़ी सेरेमनी थी। और ये जो साउथ अफ्रीका की सेरेमनी थी इसमें तो पूरे दुनिया से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए थे जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हुए देखने के लिए नेल्सन मंडेला को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया खुश थी कि अपार्थाइड एंड हो चुका है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं मैं बहुत बिजी था, कभी किसी वर्ल्ड के लीडर से मिल रहा हूँ, कभी किसी कंट्री के लीडर से मिल रहा हूँ, सब मुझसे मिलने आए थे। एंड पूरे वर्ल्ड हैप्पी था कि भाई साउथ अफ्रीका में से अपार्थाइड जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है, अब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो कहाँ रही थी? ये हो रही थी एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग पे, सैंडस्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर क्या होता है गाइस? एम्फी थिएटर होता है खुली सी वो ना ऐसे वो बना होता है जैसे ऑडिटोरियम होते हैं ना हमारे, पूरे स्टेयर्स जैसे सीटें लगी होती है, तो वैसी सी ही जगह होती है बट इन ओपन एरिया, वहाँ पे स्टेज लगा होता है। ठीक है, तो वो होता है एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर सैंडस्टोन का बना हुआ, वहाँ पे होता है ये वाला जो है समारोह पूरा। और इसको बनवाया किसने था? यूनियन बिल्डिंग ने बनवाया था। प्रेटोरिया में है ये साउथ अफ्रीका की। तो ये 1 मार्क में आ सकता है कि कहाँ पे हो रहा था, लोकेशन बताओ कि कहाँ पे ये जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या हो रही थी? सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर में इन प्रेटोरिया। अब जब वो बताते हैं हमें नेल्सन मंडेला कि हाँ सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर में मेरी जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी, तो वो हमें एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं। वो कहते हैं पता है आपको, इतने सालों से जो वाइट स्किन पीपल थे ना वो राज करते थे इस बिल्डिंग के थ्रू, और आज जो है वो कैसा राज करते थे? वो बहुत ज़्यादा अपार्थाइड के सिस्टम पे चलता हुआ, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी रूल करते थे ब्लैक्स के साथ। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना गलत सलूक होता था वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि आज वही एम्फी थिएटर है, और इसी एम्फी थिएटर में पता नहीं रेनबो गैदरिंग लगी पड़ी है। रेनबो गैदरिंग से मतलब है कि हर देश के लीडर आए हैं। वो देश के लीडर जो पहले हमारे से जो है, पता है आपको, सारी कंट्रीज़ ने जो है अफ्रीका से, अपने साउथ अफ्रीका से लिंक्स तक तोड़ दिए थे क्योंकि हर कोई नाराज़ था जो वहाँ पे हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आज इतने सारे रेनबो गैदरिंग आई है हमारे फ्रीडम में हमारा साथ देने के लिए, हमारे जश्न में हमारा साथ देने के लिए। तो ही बिकेम वेरी ओवरवेल्म। ठीक है, अब इतने में ही क्या होता है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो स्टार्ट हो जाती है। ओथ टेकिंग सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह। तो सबसे पहले वो कहते हैं जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो अपना ओथ लेते हैं। क्या है? मिस्टर दी क्लर्क। ठीक है, सबसे पहले वो शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है जिनका नाम है थाबो एम्बेकी, MCQs के लिए आपको लर्न करना है नाम को, वो अपना जो है शपथ ग्रहण करते हैं। देन फाइनली किसकी बारी आती है? नेल्सन मंडेला जी की। तो अब नेल्सन मंडेला जी शपथ ग्रहण करते समय जो है एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच
स्पीच में वो क्या कहता है गाइस, उस स्पीच में वो सब लोगों को कहते हैं कि देखो हमारे साथ जो हुआ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, यानी कि इस तरीके का अत्याचार शायद ही कभी कहीं पे हुआ होगा, और वो चाहते हैं कि चलो ये अब एंड हो चुका है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और अब से हमारी एक नई शुरुआत हो रही है। वो सभी वर्ल्ड के लीडर्स को थैंक यू करते हैं कि आप लोग जिन्होंने हमारे से जो है लिंक्स ही तोड़ दिए थे। पता है देयर वाज अ टाइम व्हेन साउथ अफ्रीका से लिंक्स ही तोड़ चुकी थी बाकी सब कंट्री, सब गुस्सा होते थे कि ये गलत सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। उन्होंने पूरी लाइन लिखी है, वी हु वर आउटलाउज सम ईयर्स अगो, आज उन्हीं को मिलने के लिए पूरे एम्फी थिएटर में बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए थे। तो वो सबको थैंक यू करते कि आप लोग आए हो यहाँ पे हमारे जश्न में साथ देने के लिए, वेरी थैंक यू। एंड उसके बाद वो ओथ लेते हैं कि आज के बाद मैं साउथ अफ्रीका के अंदर किसी भी टाइप का जो है अत्याचार नहीं होने दूंगा। एंड व्हाट ही सेज आप यहाँ पे देख सकते हो, वो प्लेज करते हैं कि लिबरेट पीपल फ्रॉम बॉन्डेजेस ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो। वो कहते हैं ठीक है हमने अपार्थाइड तो ख़त्म कर दिया है, बट अपार्थाइड ख़त्म करने के बाद भी अब मुझे क्या करना है कि मैं अपनी कंट्री में से पॉवर्टी हटाऊंगा, गरीबी हटाऊंगा, और आज के बाद हमारी कंट्री में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो जेंडर का हो, कलर का हो, कास्ट का हो, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और पॉवर्टी को हटाने के लिए वो अपनी कंट्री को प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद कभी भी साउथ अफ्रीका में कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। एंड इस तरीके से वो अपनी स्पीच को एंड करते हैं। जैसे ही नेल्सन मंडेला जी की स्पीच एंड होती है तो वहाँ आर्मी का शो जो है वो आर्मी की तरफ से लॉयल्टी दिखाने के लिए गवर्नमेंट को बड़े बड़े जेट्स जो हैं ऊपर से आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम रिपब्लिक डे पे देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे देखते हैं कि जो हमारे जो है एयरफोर्स है वो पूरा ऐसा सुंदर सा प्रदर्शन करती है ना, तो वैसे ही वहाँ पे होता है। उनकी जो एयरफोर्स थी, उनकी जो मिलिट्री थी, वो ऐसा बहुत सारे जेट्स आते हैं और वहाँ पे जो है प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। तो नेल्सन मंडेला जी एक बात कहते हैं कि ये क्या हो रहा था, जो उनकी मिलिट्री थी ना, पूरी मिलिट्री, वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस दिखा रही थी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि हाँ अब जो गवर्नमेंट बनी है वो उनके बिल्कुल साथ है। तब नेल्सन मंडेला जी की नज़र पड़ती है आर्मी के जनरल पे, जो मिलिट्री के रूलर पूरे सबसे बड़े जो उनके ऑफिसर थे, वो नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट करते हैं। उनके यहाँ पे बहुत सारे बैजेस थे, बहुत सारे रिबन्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड ऑफिसर थे। तो वो कहते हैं उनको देख के मुझे लगा कि आज से अगर कुछ समय पहले की बात होती तो ये मुझे सल्यूट करने की जगह मुझे जेल में डाल देते। क्यों? क्योंकि उस समय तो वो जो है अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था ना, तब तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। तो उन्हें मतलब एक तरीके का रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि चलो हम कितनी आगे आ चुके हैं। ठीक है। एंड देन फाइनली क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स आते हैं, यानी कि इम्पाला जेट्स जो नहीं जो बहुत तेज स्पीड पे चलते हैं वो आते हैं, और वो एक ऐसा एंगल पे बन के आ रहे होते हैं कि वो वी शेप बनाते हैं, और वो वी शेप में साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स जा रहे होते हैं। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग्स में कौन कौन से कलर है। तो ऊपर आसमान में से साउथ अफ्रीका के फ्लैग के सारे कलर्स का पैटर्न बन जाता है वी शेप में। ठीक है। उसके बाद जो है वो लोग जो है नेशनल एंथम को गाते हैं। अब नेशनल एंथम भी गाइस दो गाए जाते हैं, एक वाइट स्किन पीपल का, एक डार्क स्किन पीपल का। तो जो वाइट वाले थे उनको दूसरों का जो है नेशनल एंथम नहीं आता था, जो ब्लैक्स थे उनको वाइट का नेशनल एंथम उस दिन पे नहीं आता था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज तो हम लोगों को बाय हार्ट एक दूसरे का नेशनल एंथम याद नहीं है, बट हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब हमें दोनों नेशनल एंथम जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोनों नेशनल एंथम को गाया जाता है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। वाइट्स के नेशनल का एंथम का नाम है निकोसी सिकेल ए अफ्रीका, और जो ब्लैक्स का था वो है दाई स्टेम। ठीक है। तो ये कुछ 1 मार्कर्स हैं जो इस चैप्टर में से ज़रूर आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, नेल्सन मंडेला कहते हैं जब नेशनल एंथम होता है उसके बाद कहीं ना कहीं उस दिन मुझे सेंस ऑफ हिस्ट्री रियलाइज़ होती है, यानी कि अब वो इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है तो उन्हें ना कुछ मन में उनके बात आती है। क्या बात आती है? उनको याद आता है कि कब से ये अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में। फर्स्ट डिकेड मतलब हो गया 1900 से 1909 के बीच में। 20th सेंचुरी 1900 से स्टार्ट होती है ना, तो वो कहते हैं बहुत शुरुआत में ये जो है अपार्थाइड सिस्टम, हमारे ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन था ये शुरू हुआ था। और ये शुरू कब हुआ था? एंग्लो बोर वॉर के बाद। एंग्लो बोर वॉर में वाइट स्किन पीपल जीत जाते हैं और उसके बाद वो अपार्थाइड की रिजाइम स्टार्ट कर देते हैं। वो आके साउथ अफ्रीका को रूल करते हैं और वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चला देते हैं। अब वो कहते हैं अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ और चलो फाइनली अब जाके ये अपार्थाइड हमारी कंट्री में से हर टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फाइनली एंड
हो चुका है। तो यहाँ पे उन्हें थोड़ी सी हिस्ट्री याद आती है दैट ये एक्चुअली में शुरू कैसे हुआ था। और वो कहते हैं ये एंड होने का बस एक ही रीज़न है, ये जो अपार्थाइड को हम एंड कर पाए हैं, ये जो आज हमारी जीत हुई है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जो मेरी कंट्री के लोग हैं, ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स। वो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को ऐसा बुरा लगता है कि वो लोग आज नहीं हैं यहाँ पे देखने के लिए इस जश्न को। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े जो है सैक्रिफाइसेस करे हैं मेरे दोस्तों ने और बाकी लीडर्स ने, काश आज वो भी होते यहाँ पे इस जश्न को देखने के लिए। कुछ का वो नाम भी बताते हैं, क्या क्या नाम बताते हैं वो उनका, आप यहाँ पे देखो फोटोज गिवन है आपको एनसीईआरटी में, ओलिवर टैम्बोस, ठीक है, वॉल्टर सिसिलिस, चीफ लुथुलिस, अलग अलग का नाम लेते हैं। वो कहते हैं ये वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये वो ऐसे कैरेक्टर के लोग हैं जिन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया जो है हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए। तो वो सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते, वो कहते हैं बहुत सारी वुमेन ऐसी, बहुत सारे मैन ऐसे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और फ्रीडम के लिए जो है अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनकी वजह से आज हमें ये फ्रीडम मिला है। तो उनको वो बेसिकली याद करते हैं। आफ्टर डैट वो हमें बताते हैं कि मैंने इन फ्रीडम फाइटर्स से एक चीज़ सीखी, मेरे कंट्री के ब्लैक पीपल से जिन्होंने फाइट करा अपनी फ्रीडम के लिए, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी। क्या चीज़ सीखी उन्होंने? मीनिंग ऑफ करेज। करेज मतलब कि ब्रेव होना, उसकी डेफिनेशन सीखी। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो वो कहते हैं करेज की डेफिनेशन, करेज का मतलब साहस होता है ना, मतलब कि कोई आपको जिसको डर ही नहीं लगता। तो करेजियस कौन होता है? वो कहते हैं कि मैंने अपने आसपास में लोगों को देखा जब हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, तब मुझे समझ में आया कि करेजियस वो नहीं होता जिसको डर लगता है, करेजियस वो होता है जिसने अपने डर के ऊपर जीत पा लिया। वो कह रहे मैंने अपने आंखों के सामने देखा लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी, कि कैसे उन्हें पीटा जाता था, कैसे उन्हें बहुत मारा जाता था, कैसे जब वो प्रोटेस्ट करते थे तो उनके प्रोटेस्ट को दबाया जाता था, बट वो फिर भी जो है हार नहीं मानते थे, डरते नहीं थे और डटे रहे, और आज उसी वजह से हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला। तो इसलिए वो करेज का मीनिंग क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ऐसा नहीं जिन लोगों को डर नहीं लगता वो करेजियस होते हैं, नहीं, जिन्होंने अपने डर के आगे जीत पा ली है उन्हें हम करेजियस कहते हैं, और वो ब्रेव मैन की वजह से ही आज हमें फ्रीडम मिला है। फिर वो एक और बात बताते हैं नफ़रत को लेकर, क्योंकि उनके यहाँ क्या हो रहा था, वाइट स्किन पीपल ब्लैक स्किन पीपल से नफ़रत करते थे और तभी अपार्थाइड सिस्टम चला रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये जो नफ़रत है, नफ़रत सिखाई जाती है। नफ़रत हमारे अंदर ना बचपन से नहीं होती है। जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं, वो सबके साथ खेलते हैं, उनको किसी के साथ भी खिला लो वो सबके साथ खेलेंगे, वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, भाई ये तो बहुत अमीर है, ये गरीब है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। नहीं, छोटे बच्चों के लिए सब कुछ नेचुरली वो सबको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नफ़रत सिखाई नहीं जाती है। तो यही चीज़ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये नफ़रत वाइट स्किन पीपल में हमारे खिलाफ भरी गई है। तो जब नफ़रत सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है, बिकॉज प्यार हमारे अंदर नेचुरली होता है। तो वो चाहते हैं कि भाई अब उनकी कंट्री में सब एक दूसरे से प्यार करें एंड प्यार को सिखाना चाहिए। वो कहते हैं ये बात मैंने तब भी याद रखी थी जब मेरे पे प्रिजन में अत्याचार होता था। वो कहते हैं कई बार मैंने देखा कि जब मेरी पिटाई हो रही होती थी, मेरे को और मेरे दोस्तों को, हमारे कॉमरेड्स को बहुत ज़्यादा हमारे पे अत्याचार होता था, तो प्रिजन का एक गार्ड, चाहे वो वाइट ही क्यों ना हो, वो जो वाइट स्किन गार्ड होता था, उसके भी मैंने आंखों में थोड़ी सी प्यार देखा होता था मेरे लिए, थोड़ा सा तरस आता था उसे हमारे ऊपर, और तभी मैं समझ जाता था कि हाँ मुझे अपनी लड़ाई जारी रखनी है, कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। तो उनका आप कहते हैं ना जैसे इतने बड़े बड़े अत्याचार किसी के ऊपर हो रहे हैं, वो कैसे जीतते थे? तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब हमारे को अत्याचार करा जाता था तो मैं प्रिजन के गार्ड को देखता था, एक गार्ड मुझे हमेशा दिख जाता था जिसको मेरे लिए कुछ थोड़ा कनेक्ट फील हो रहा था, जिसको मेरे पे तरस आता था, तो मुझे समझ में आ जाता था थोड़ा सा प्यार लोगों में बचा है। तो इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट करा और मैंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो ये बात बताते हैं वो। तो अभी बेसिकली हम कितनी चीज़ें कवर कर चुके हैं एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले उन्होंने गाइस हमें क्या बताया? सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैंने स्पीच ली और मेरे दोनों प्रेसिडेंट ने ओथ टेकिंग सेरेमनी करी। फिर आर्मी का प्रोसेशन हुआ जहाँ पे वो इम्पाला जेट्स आए थे और उनको सल्यूट किया गया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? वो जो हिस्ट्री की, ये एंग्लो बोर वॉर हुआ था और यहाँ से अपार्थाइड सिस्टम शुरू हो गया था। फिर वो थैंक यू करते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को। देन उन्होंने करेज का मीनिंग बताया और बताया कि हेट्रेड नेचुरल नहीं होती है, तो इसलिए हमें प्यार सिखाना चाहिए लोगों को। अब फाइनली वो कुछ ना ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट पे आते हैं कि अपनी लाइफ से उन्होंने क्या सीखा और क्यों वो एक फ्रीडम फाइटर बने थे। अब हमें वो ये बताते हैं। वो बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में समझा है कि इंसान की दो बेसिक ड्यूटीज़ होती है, उसको वो कहते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ नेल्सन मंडेला।
वो कहते हैं कि इंसान की लाइफ में उसकी 2 ड्यूटी होनी चाहिए, एक उसकी फैमिली की तरफ, एक उसकी कंट्री की तरफ। और वो कहते हैं कि मैं ब्लैक था और अपनी कंट्री में रह के मुझे समझ में आ गया था मैं ये दोनों ही ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा था। कभी कभी ऐसा होता था वो अपनी फैमिली के लिए जो करना चाहते थे नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ब्लैक स्किन थे, उनके ऊपर बहुत रेगुलेशंस थी, और जो वो अपनी कंट्री के लिए भी करना चाहते थे कई बार वो भी नहीं कर पाते थे। तो इसलिए वो एक फ्रीडम फाइटर बने एंड देन उन्होंने अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलवाया अपने बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलके। बट वो सारा ऐसा नहीं कि एकदम से बचपन से ही वो ऐसे थे कि हाँ भाई मैं ब्लैक हूँ और मैं फ्रीडम करूँगा, फ्रीडम के लिए फ़ाइट करूँगा। वो कहते नहीं, जब मैं छोटा था मेरे लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग था। जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे फ्रीडम ये होता था कि मेरे घर के बाहर के जो है मैं कहीं भी घूम लूँ, बस मैं अपने गांव में रहता था बस, और अपने ट्राइब के सारे रूल्स फॉलो करता था, पापा की सारी बात मानता था, बाकी मुझे कहीं खेलने जाने दो, मेरे लिए यही फ्रीडम था। ठीक है कि मैं खेलूँ, घूमूँ फिरूँ, मम्मी कुछ ना कहे, इधर उधर घूमता रहूँ, मैं गेम्स खेलूँ, ये मेरे लिए उस समय पे फ्रीडम था। जब मैं स्कूल वो कॉलेजेस में आया तब मेरे लिए फ्रीडम क्या था कि रात को आराम से बाहर जाके घूम सकूँ, जो मेरा मन करे मैं वो कर सकूँ। जब मेरे की जॉब लगी तब मुझे समझ में आया कि मेरे लिए फ्रीडम क्या है कि मेरी जॉब लगी है तो मैं अपने पैसे कमा सकूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकूँ। मेरे लिए फ्रीडम की मीनिंग ये थे। बट कहते हैं एक दिन ऐसा आया जब ये फ्रीडम मुझे बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि इनका क्या ही फ़ायदा है। जब उन्हें समझ में आया कि इतने बड़े वो हो चुके हैं बट उनकी कंट्री में उनके पास फ्रीडम नहीं है, वो एक ब्लैक स्किन पीपल हैं और उनको असली फ्रीडम तभी मिलेगा जब अपार्थाइड एंड होगा। तो वो कहते हैं जिस दिन मुझे रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम समझ में आया कि मैं और मेरे सारे ब्लैक स्किन भाई तो फ्री है ही नहीं, हम पे तो रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, तब मैंने क्या करा, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। तब मैं जो इंसान जो अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ के 50 साल लगभग गाइज ये जेल में रहे थे, ये जो है इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा। कह रहे मैं जो इतना ज़्यादा, ये एक लॉयर थे, ये हर लॉस को मानते थे, मैं एक लॉ अबाइडिंग पर्सन, एक क्रिमिनल क्यों बना जब मुझे समझ में आया कि ये फ्रीडम कुछ नहीं है कि अपनी मर्जी से शादी करना, पैसे कमाना, ये मैटर ही नहीं करते थे जब तक हर ब्लैक स्किन पीपल को आज़ादी नहीं मिल जाती। तो इसलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, बहुत अत्याचार सहते हैं एंड फाइनली वो जो है अपनी कंट्री को फ्री कराते हैं और फ्री साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। एट द एंड वो बताते हैं कि ये जो ऑप्रेसर होते हैं, ऑप्रेसर कौन थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे बेसिकली वाइट स्किन पीपल, वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि ये भी फ्री हो जाए, इन्हें भी आज़ादी मिल जाए। अब आप सोचोगे वाइट स्किन या ऑप्रेसर जो अत्याचारी होता है उसे किस बात से आज़ादी चाहिए, अत्याचारी तो खुश है अत्याचार करके। वो कहते हैं नहीं, अत्याचारी भी कभी भी खुश नहीं रह सकता है क्योंकि वो बंद होते हैं नफ़रत की जेल में। उन्हें क्या है, वो नफ़रत करते हैं दूसरे लोगों से, तो नफ़रत करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। तो वो कहते हैं जिस पे अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचारी है दोनों ही इंसानियत से दूर हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑप्रेसर्स को भी फ्रीडम मिल जाए, वो भी हमसे नफ़रत करना बंद कर दे एंड देन वी ऑल विल बी फ्री। और यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए वो ये जो फ्रीडम वाला पैराग्राफ है ना, यही है कि कैसे बचपन में उनके लिए फ्रीडम मतलब था घूमना फिरना, गेम्स खेलना। कॉलेज गए तो फ्रीडम मतलब क्या था, अपनी मर्जी से कॉलेज लाइफ एंजॉय करना। जब वो जॉब लगती है तो क्या था, अच्छे पैसे कमाऊँ, अपनी मर्जी से शादी करूँ, दिस वाज द फ्रीडम। बट एक दिन आता है जब उन्हें समझ में आता है ये सब कुछ नहीं है, हमारे पे तो इतने अत्याचार हो रहे हैं, वी आर ब्लैक स्किन पीपल, मेरे को फ्रीडम चलो मिल भी गया, मैं अच्छा लॉयर बन गया, मेरे पास जो है फैसिलिटीज़ आ भी गई, तो मेरे बाकी भाई बहनों पे नहीं है। जब उन्हें ये समझ में आता है तो वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं एंड देन ही फाइट फॉर द रियल फ्रीडम। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक नई सुबह होती है और जो है फाइनली अपार्थाइड एंड हो जाता है। और ये दिन आता है इनॉग्रेशन सेरेमनी का, जहाँ पूरा वर्ल्ड आता है खुश होके साउथ अफ्रीका के जश्न का हिस्सा बनने के लिए। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अभी ये चैप्टर में मैंने आपको स्टेजेस में पढ़ाया, एक बार फिर से स्टेजेस को रिवाइज मैं आपको करवा दूंगी। इसके फुल ऑन जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे विद द स्टेजेस। ऐसे लिखा होगा मैंने स्टेज 1 स्टेज 2 या उन्होंने क्या क्या बोला, वहाँ से रिवाइज कर लेना। मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।